100 शहर 100 खबर। आरा में स्कूली छात्र की बस से कुचलकर मौत, नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस टीम पर पथराव किया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बख्तियारपुर में नीतीश कुमार पर एक शख्स ने फेंकी चप्पल, पुलिस ने हिरासत में लिया। बेगूसराय में सतर्कता विभाग का छापा, जिला कल्याण पदाधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बिहार के गया में आरजेडी विधायक कुंती देवी की बेटी की दबंगई, सरकारी अस्पताल के आरोप। बख्तियारपुर में गंगा नदी पर बनाया गया पीपा पुल साबित हो रहा है जानलेवा, पुल के गड्ढे से गिरकर एक शख्स की मौत। विक्रम के कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ पटना के मसौढ़ी थाने में एफआईआर, 18 साल की लड़कियों को किडनैप करने का आरोप। गया में नक्सलियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 एकड़ में हो रही अफीम की फसल को नष्ट किया, 16 को गिरफ्तार किया। बेतिया में कपड़ा कारोबारियों का प्रदर्शन, कपड़े पर टैक्स लगाने का विरोध। बक्सर में ब्रह्मपुत्र मेल में सीआरपीएफ जवान की संदिग्ध मौत से हड़कंप, मृतक असम का रहने वाला। बिहार के रामगढ़ में सुनील कुमार के पिता को 5 महीने बाद में नहीं मिला सरकार द्वारा घोषित पैसा। शहीद सुनील 18 अगस्त को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हो गए थे शहीद। पलामू में नक्सली हमले में 7 पुलिसकर्मी शहीद, बारूदी सुरंग विस्फोट के जरिए घटना को दिया गया अंजाम। बोकारो में रेलवे के ठेकेदार को अपराधियों ने सरेआम मारी गोली, भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद फरार होने में कामयाब। जामताड़ा में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने पर मां बेटी की बेरहमी से पिटाई, बीच बचाव के बजाय वीडियो बनाते रहे मौके पर मौजूद लोग। डाल्टनगंज के पुलिस लाइन में शहीदों को सलाम, नक्सली हमले में मारे गए थे 7 जवान। देवघर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 3 सड़क, आजादी के बाद पहली बार कई गांव रोड से जुड़ेंगे। मुजफ्फरनगर में दवा कारोबारियों पर प्रशासन का छापा, डर के मारे दुकान छोड़कर भागे कारोबारी। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का विवादित बयान, शनिदेव को भगवान मानने पर खड़े किए सवाल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में जीडीए ने अवैध रूप से रह रहे 700 परिवारों को सरकारी जमीन से हटाया, लेकिन ठंड के चलते बेघर हुए लोगों की बड़ी परेशानी। चंदौली में गंगा सफाई का अभियान, पक्के शवदाह गृह और पक्के घाट का निर्माण। आजमगढ़ के दक्षिणमुखी मुंगा गणेश मंदिर में पूजा आराधना, मुंह मांगी मुराद पूरी होने की है यहां पर मान्यता। हाथरस में 2 ट्रक को तीसरे ट्रक ने मारी टक्कर, 2 क्लीनर्स की मौके पर हो गई मौत। हरदोई में दिव्यांग महिला के साथ रेप, बड़े अधिकारियों के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया। लखनऊ में बुजुर्ग दंपति की हत्या, कृष्णानगर इलाके की कॉलोनी में वारदात, पुलिस को खरीदी पर शक। जालौन में अखिलेश यादव की जनसभा में महिला का हंगामा, 2 दबंगों पर घर में घुसकर बेटी से बदसलूकी का लगा रही थी आरोप। रहीमपुर खेरी में गन्ने के खेत में मिला घायल हाथी, शरीर पर गोली लगने के निशान। हरदोई में पुलिस चौकी से सटे ऑटो पार्ट्स की दुकान पर चोरों का धावा, लाखों का सामान लेकर हुए 9-2-11। मथुरा में एक युवती ने दुकानदार को सुनाई खरी घोड़ी, छेड़छाड़ के दौरान तमाशबीन बनकर देख रहा था दुकानदार। फतेहपुर में अवैध संबंधों के चलते हुई युवक की हत्या, महिला के देवर ने रची थी मर्डर की साजिश। गोरखपुर में चोर ने एक कार पर किया हाथ साफ, लेकिन सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बांदा में सूखा प्रभावित किसानों पर पुलिस की कार्रवाई, मुआवजे की मांग पर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाया। अमर सिंह को फिर से मिला समाजवादी सुप्रीमो का साथ, लखनऊ में बोले मुलायम, अमर को पार्टी से नहीं निकाला गया। सुल्तानपुर दौरे पर आए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, अखिलेश राज में भ्रष्टाचार में इजाफा होने का लगाया आरोप। हापुड़ के एसवी कॉलेज के प्रिंसिपल को डाक के जरिए जान से मारने की धमकी, शिक्षकों और छात्रों में हड़कंप। फर्रुखाबाद में सड़क हादसा, ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में रेलवे की बड़ी लापरवाही, फर्रुखाबाद से आ रही मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी, इंजन लेकर ड्राइवर आगे चला गया, बाकी डिब्बे पटरी पर अटक गए।
मेरठ में एसपी दफ्तर के सामने महिलाओं का प्रदर्शन, फायरिंग के एक मामले में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगा आरोप। पीलीभीत में कमिश्नर का शाही स्वागत, एक दिन के दौरे पर सरकारी खजाने के लाखों रुपए हुए खर्च। कानपुर पुलिस ने लूट और गैंग रेप को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ा, रुखसाना नाम की महिला है गैंग की सरगना। शाहजहांपुर में एक सिपाही की रेलवे ट्रैक पर मिली सिरकटी लाश, घर से ड्यूटी के लिए निकला था कांस्टेबल। एटा में अवैध खनन रोकने गए एसडीएम और नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला, खनन माफिया ने ट्रैक्टर और जेसीबी से कुचलने की कोशिश की। उत्तराखंड के चमोली में खनन माफिया की दबंगई, तहसीलदार के सरकारी गार्ड में मारी टक्कर, राजस्व विभाग के 4 कर्मचारी हुए घायल। हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारियों में जुटी पुलिस, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा। जोशीमठ में कड़ाके की ठंड, बाजारों में सन्नाटा, लेकिन लोगों को बर्फबारी का इंतजार। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने गरुड़ चट्टी पुल और सड़क में करीब आधा फीट की आई दरार, करोड़ों की लागत से बना था 190 मीटर लंबा पुल। उत्तरकाशी में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, नैनीताल के प्रशासनिक अकादमी का आयोजन। अलवर में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने यूआईटी की जमीनों से हटाया कब्जा, लोगों का जबरदस्त विरोध। अलवर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 1 दर्जन बाइक जब्त, 4 चोर गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया जल स्वावलंबन योजना अभियान, मुख्यमंत्री ने खुद चलाया फावड़ा। अलवर में फेविकॉल की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने में लग गए 5 घंटे। जाट आरक्षण पर भरतपुर में विधायक विश्वेंद्र सिंह की सभा, वसुंधरा सरकार पर किए तीखे हमले। धौलपुर में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, खेत में शौच के लिए गई नाबालिग से बारी बारी से रेप का आरोप। जोधपुर में कार पर गिरा सीमेंट का मिक्सचर, क्रेन की मदद से शख्स का रेस्क्यू, लेकिन अस्पताल में हो गई मौत। धौलपुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। औरंगाबाद में शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर पाबंदी के खिलाफ पीआईएल दायर, अदालत से दखल की मांग। आदर्श घोटाले को लेकर बढ़ सकती है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुसीबत, महाराष्ट्र कैबिनेट ने गवर्नर से की सिफारिश, सीबीआई दर्ज कर सकती है केस। मुंबई में मिलेगी गुमशुदा लोगों की जानकारी के लिए missingpersonsinfo.com वेबसाइट लॉन्च, पूर्व एसीबी वसंत डोगले ने किया शुभारंभ। कोल्हापुर में पुलिस ने की लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मजनूओं पर कार्रवाई, 35 को पकड़कर थाने में कराई उठक बैठक। नए अंदाज में दिखेंगे मुंबई के डिब्बे वाले, साइकिल की जगह मोपेड से करेंगे टिफिन की डिलीवरी। मुंबई के बोरीवली और खार स्टेशन का बदला रंग रूप, कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर बनाई कई तरह की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में विधायकों की बढ़ेगी सैलरी, 70,000 से 1.25 लाख तक वेतन बढ़ाने की हुई है सिफारिश। भोपाल में बीजेपी के विधायक अरुण महिमावत ने भरे मंच से कांग्रेस के 2 पूर्व सांसदों को दी धमकी, कहा बीजेपी के बारे में कुछ कहा तो छठी का दूध याद दिला देंगे। बैतूल में एक दलित युवक ने पुलिस और उसके साथ आए दबंगों पर पिटाई का लगाया आरोप, एक ढाबे से जबरन कार में बैठा कर इस युवक को ले गए दबंग। नरसिंहपुर में ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, हादसे में शामिल ट्रैक्टर के पुलिस स्टेशन में खड़ा होने पर नाराजगी। गुना में पड़ोसी ने एक परिवार को बालकनी में रस्सी से बांधकर मुंह काला किया, गांव में गलत बातें प्रचार करने से यह परिवार था नाराज। बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना श्रीराम से की। बनासकांठा में बोरीवली में गिरी 40 साल की महिला, जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। भावनगर में पैसे के लेन देन को लेकर एक दुकानदार की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। वडोदरा में अनोखी प्रदर्शनी, ज्वेलरी कलेक्शंस की खूबसूरत नुमाइश। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हंगामा, सफाई कर्मचारियों ने डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दफ्तर में फेंका कूड़ा।
दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का किया घेराव। दिल्ली के शास्त्री नगर में डबल मर्डर, बुजुर्ग शख्स और बेटी के घर में मिली लाश, इलाके में सनसनी। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक दुकानदार की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मार दी गोली। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में अजीब व गरीब चोरी। एक शख्स के घर की छत से 78 कबूतरों की चोरी, मकान मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। बुराड़ी में 22 साल के युवक को पीट पीट कर मार डाला गया, 4 नाबालिगों समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर डीटीसी बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, पैदल सड़क पार करते वक्त बस ने कुचल दिया। जाफराबाद थाना पुलिस ने 4 महीने पहले हुए हत्या के केस में किया खुलासा। हत्या के बाद मांगी गई थी 50 लाख रुपए की फिरौती, एक गिरफ्तार। काबसेड़ा एमसीडी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत, टॉयलेट के खुले टैंक में गिरने से हुआ ये दर्दनाक हादसा। दिल्ली के मन विहार इलाके से 20 बाल मजदूरों को रिहा करवाया गया, 11 लड़के और 9 लड़कियां शामिल। गुजरात में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन, अस्पताल में न्यूरो सर्जन न होने पर हाथी पर चढ़कर दिया ज्ञापन। दिल्ली में एनसीसी अफसरों और कैडेट्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी सामूहिक जीवन जीने का दिया संदेश। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को मिली पीएचडी की डिग्री, लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने दी है डॉक्टरेट की उपाधि। बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव का हरियाणा के रोहतक में निधन, सैर करते वक्त गिरने से हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहादत दिवस का आयोजन, आतंकवादियों से मुकाबले में जान गंवाने वाले कैप्टन सुनील चौधरी को दी गई श्रद्धांजलि। मालदा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही, नवजात बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया, नाराज परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। कोलकाता में एक छात्रा को अगवा कर गैंगरेप करने और उसकी हत्या के मामले में भड़का छात्रों का गुस्सा, कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हावड़ा में जीआरपी ने सीआरपीएफ की वर्दी में संदिग्ध शख्स को किया गिरफ्तार, एक युवक को नौकरी का दे रहा था झांसा। कोलकाता के पुनर्सुधार केंद्र में नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला, परिजनों का आरोप पीड़िता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। मिदनापुर में फॉरेस्ट विभाग का बड़ा सर्च ऑपरेशन, 4 लोगों को कुचलकर मारने वाले हाथी की तलाश। चौबीस बरगना के मेरा चापा इलाके में बुजुर्ग की मौत पर भड़के लोग, डॉक्टर के क्लिनिक में की जमकर तोड़फोड़। सिलीगुड़ी में छात्राओं ने किया सड़क जाम, साइकिल का बंटवारा न होने पर जताई नाराजगी। जमुरिया में स्थानीय बीजेपी सांसद और मंत्री बाबुल सुप्रियो को नहीं दी गई एंट्री, पीड़ितों से मिलने से रोका गया, रेप के बाद हत्या का है मामला। कोलकाता के हिट एंड रन केस में गिरफ्तार शाहनवाज के भाई ने ममता बनर्जी को लिखा खत, पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। मालदा में बस से कुचलकर 10वीं क्लास की छात्र की मौत, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। सोलर स्कैम को लेकर डीवाईएफआई और युवा मोर्चा ने केरल के मुख्यमंत्री को कोझिकोड में दिखाए काले झंडे। सोलर स्कैम पर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का तिरुवनंतपुरम में भी जबरदस्त विरोध, पुलिस ने चलाई लाठियां। हैदराबाद में दलित छात्र की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, पढ़ाई ठप रहने से छात्र हैं परेशान। कर्नाटक के विजयपुरा जेल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइटम डांस, मंत्री और डिप्टी कमिश्नर भी थे मौजूद। कोयम्बटूर में एक युवक नव विवाहिता पत्नी को उससे अलग किए जाने पर 124 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, आत्महत्या की दे रहा था धमकी। तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। The arrogance of the BJP. This is right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No, I am. We know the people of India vote.